दातारं विश्वतत्त्वान् वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांग जिनवाणी माता। तत्वार्थ सूत्र का अष्टम अध्याय चल रहा है। आठवें अध्याय का आज अपना सूत्र चलेगा। 11 नंबर का सूत्र चलेगा, जिसमें नाम कर्म के 42 भेदों का कथन है। सभी ध्यान दें कि 8वें अध्याय का 11 नंबर का सूत्र निकाल लीजिएगा। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोक्षवास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देह यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। फिर से, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोक्षवास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देह यशा कीर्ति यशस् कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं चे। अब देखिए, नाम कर्म की 42 प्रकृतियां यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। उस दिन हमने बतलाया था कि नाम कर्म की 42 प्रकृतियां भी होती हैं और नाम कर्म के 93 भेद भी होते हैं। जब पिंड के रूप में लेते हैं तो 42 हैं, और अपिंड यानी एक के जो अवान्तर भेदों को ले लेते हैं तो 93 भेद हो जाते हैं। गति को एक प्रकार से लिया तो ये पिंड प्रकृति है। जब गति के भेद 4 कर देते हैं तो अपिंड हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले 42 भेद गिनते हैं कैसे होते हैं। तो गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण फिर बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्ण फिर आनुपूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास और विहायो गति। इतनी हुई। उसके बाद फिर लेना प्रत्येक शरीर स्थावर त्रस सुभग सुस्वर शुभ
सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यशः कीर्ति। अब सेतराणी यानी इतराणी यानी प्रतिपक्षी से सहित। अब प्रतिपक्षी कहाँ से लगाना, तो देखो प्रत्येक का प्रतिपक्षी है साधारण। प्रत्येक का प्रतिपक्षी क्या है, साधारण। फिर प्रत्येक के बाद क्या है, त्रस। त्रस का प्रतिपक्षी स्थावर। सुभग उसका प्रतिपक्षी दुर्भग। सुस्वर उसका प्रतिपक्षी दुस्वर। शुभ प्रतिपक्षी अशुभ। फिर सूक्ष्म उसका प्रतिपक्षी बादल। फिर पर्याप्ति उसका प्रतिपक्षी अपर्याप्ति। फिर स्थिर उसका प्रतिपक्षी है अस्थिर। आदि उसका प्रतिपक्षी है अनादि। यशः कीर्ति उसका प्रतिपक्षी है यश कीर्ति। तो ये 10 हुए। 10 के प्रतिपक्षी हो गए 20। और 21 प्रकृतियां पहले ले ली थी गति जाति से लेकर के। और 21 और 20 कितनी हो गई, 41। और तीर्थ करत्वम तो हो गई 42। तो ये नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हुई। इसी सूत्र से थोड़ा लगाना सीखो। देखो गति से लेकर के गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग 4, निर्माण 5, बंधन 6, संघात 7, संस्थान 8, संघनन 9, स्पर्श 10, रस 11, गंध 12, वर्ण 13, अनुपूर्वी 14, अगुरु लघु 15, उपघात 16, परघात 17, आतप 18, उद्योत 19, उच्छ्वास 20, विहायोगति 21। ये 21 लेना क्रम से। फिर प्रत्येक से लेकर के यश कीर्ति तक 10 लेना। और 10 की प्रतिपक्षी हो गई 20। तो 21 और 20 कितनी हो गई, 41। और 42 में कौन सी हुई, तीर्थंकर प्रकृति हुई। इस प्रकार नाम कर्म के 42 भेद हुए। अब 93 जब करना है तो गति को 1 की जगह अपन 4 लेंगे। जाति को 5 लेंगे। शरीर को 3 लेंगे। अंगोपांग के भेद कर देंगे। फिर निर्वाण, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, संघनन 6, स्पर्श के फिर भेद कर देंगे 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, अनुपूर्वी के 4 होंगे। अगुरु लघु और अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, इन सबके एक ही है। उच्छ्वास विहायोगति के 2, प्रशस्त विहायोगति या प्रशस्त विहाय। इस प्रकार के नामकरण के 42 भेद करेंगे। अब गोत्र कर्म के 2 भेद वाला सूत्र है। सूत्र नंबर 12। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर नीचैश्च कहते हैं गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, एक उच्च गोत्र और दूसरा है नीच गोत्र। जिसके उदय से लोक पूजित उच्च कुलों में जन्म होता है वह उच्च गोत्र कहलाता है। और जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में जन्म होता है
उसके लिए नीच गोत्र कहा जाता है। अब किन जीवों का उच्च गोत्र का उदय होता है, किन जीवों का नीच गोत्र का उदय होता है? तो देखो, भवनत्रक और वैमानिक देव, अर्थात देव गति के जितने जीव हैं वो सब नियम से उच्च गोत्री ही हैं, उच्च गोत्र का उदय है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष के वैमानिक देव और उनकी देवियां, ये सब उच्च गोत्री का ही उदय है। भोग भूमिया मनुष्यों के उच्च गोत्र का ही उदय है। शलाका पुरुष तीर्थंकर के माता पिता आदि उच्च गोत्री ही होते हैं। संयमा संयम अर्थात पंचम गुण स्थान को पालन करने वाले त्रियंचों के भी उच्च गोत्र का ही उदय है। इसके अलावा नीच गोत्री हैं जीव, नारकी नियम से नीच गोत्री ही हुआ करते हैं। त्रियंचों में भी नीच गोत्र, कर्म भूमि के त्रियंच वो भी। अच्छा, भोग भूमि के त्रियंच भी नीच गोत्री ही हैं। एकेंद्री से लेकर के चतुरेंद्री तक के जीवों के नीच गोत्र का ही उदय है। अब आगे सूत्र नंबर 13 चलता है, उसमें अंतराय कर्म के भेद बतलाए जा रहे हैं कि अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। तो वे कौन कौन से हैं? दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग वीर्याणाम। कहते हैं दानांतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्यांतराय के भेद से अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। दानांतराय क्या है? दान और अंतराय मतलब दान देने की इच्छा होते हुए भी वो दान ना दे पाए, उसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाएं, उसका नाम है दानांतराय कर्म। देखिए, धन मात्र पा लेने से तुम्हारी सार्थकता नहीं है। धन आपके पास है, देने की भी भावना है, बलवती है, लेकिन अंतराय कर्म का उदय जब तक रहता है आपको कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। आप मान लीजिए अपने पास पैसा भी रखे हो, आप सोच रहे हो कि हमें दान में देना है, लेकिन जब तक दानांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं होगा तब तक आपके परिणाम नहीं हो सकते देने के। हो भी जाएंगे परिणाम तो आप दे नहीं पाएंगे। आप कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ जाएगी। आप मान लीजिए कहो पैसा ले जाना भूल जाए, चलो भाई कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेने वाला ना मिले। तो इस सबके लिए बड़े निमित्तों की आवश्यकता होती है। लाभांतराय, जिसके उदय से प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ भी प्राप्त ना कर सके। देखो, आपने मुनिराज को आहार दिया, अंतराय आ गया, तो दोनों के अंतराय का उदय चल रहा है। उनकी लाभांतराय का उदय है और आपका दानांतराय का उदय। आप देते हुए दे नहीं पा रहे हैं और वो लेते हुए भी ले नहीं पा रहे हैं। भोगांतराय, जिसके उदय से भोगने की इच्छा रखता हुआ भी भोग नहीं सकता है। लाभ तो हो गया, लेकिन लाभ के बाद भी भोगांतराय का उदय है। तो सेठ जी के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन शुगर पेशेंट हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, न भोग कर पा रहे न उपभोग कर पा रहे हैं। उनकी धन संपदा नौकर चाकर तो खूब उड़ा रहे हैं। नौकर चाकर तो खूब खा पी रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी को तो अब शुगर पेशेंट हैं।
वह थोड़ा सा दाल का पानी पी लिया, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, रूखा सूखा, और कुछ वो भोग ही नहीं पा रहे हैं, तो भोगांतराय भोगांतराय का उदय। वीर्यांतराय, जिसके उदय से उत्साहित होने की इच्छा रखता हुआ भी उत्साहित नहीं हो पाता है। अब आगे स्थिति बंध का वर्णन करते हैं। अभी अपन ने प्रकृति बंध के जो 8 भेद थे और उनके उत्तर भेद थे, उनके बारे में समझ लिया। अब आगे स्थिति बंध है। स्थिति मतलब किस कर्म की कितनी स्थिति है। किसी जीव ने कर्म का बंध किया, अब वो जितनी स्थिति उसके परिणामों के आधार से कर्मों में निश्चित हुई, उसके पहले वह कर्म छूटने वाला नहीं है। तो स्थिति बंध का वर्णन बतला रहे हैं सूत्र नंबर 14। आदितस्तिष्णा आदितस्तिष्णा मंतरायस्य च मंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्या परा स्थितिः। आदितस्तिष्णा मंतरायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्याः परा स्थितिः। त्रिंशत् परा यानी उत्कृष्ट, स्थिति यानी स्थिति। क्योंकि वो स्थिति 2 प्रकार की है, एक उत्कृष्ट और एक जघन्य, और बीच की जो स्थितियां बनती हैं वो मध्यम बनती हैं। आदितः तृष्णाम कहते आदि के 3 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, और अंतरायस और अंतराय कर्म, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बतला रहे हैं। त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्याः, त्रिंशत् का मतलब है 30, कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति इन 4 कर्मों की है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इनमें 3 घातियां हैं और एक अघातिया है। वेदनी क्या है? अघातिया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय क्या है? घातिया। और एक मोहिनी कर्म भी घातिया है, उसको अलग से दे रहे हैं सूत्र। तो बतला रहे हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब इस जो उत्कृष्ट स्थिति का बंधक कौन जीव होता है? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि जीव ही इसका बंध करेगा। कोई असंगी जीव उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध सकता है। तो अपर्याप्तक भी नहीं बांध सकता है, उसको पर्याप्तक होना चाहिए। अब मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं। सप्ततिर्मोहिनीयस्य, सप्ततिर्मोहिनीयस्य, देखो सागरोपम कोटि कोट्या यहाँ पर ऊपर से जुड़ जाएगा पिछले सूत्र से। सप्तति रानी 70, सप्तति बोलते हैं 70। मोहिनीय तथा मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। आप कहेंगे कहाँ से लगा लिया? तो सूत्र एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो 63 सागरोपम कोटि कोट्या जहाँ आया था, वहां पर 63 की जगह सप्ततिर सागरोपम कोटि कोट्या परास्थिति लगाना, कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। विंशतिर्नाम गोत्रयो, विंशतिर्नाम गोत्रयो, कहते विंशति ही यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति नाम और गोत्रयो, नाम कर्म और गोत्र कर्म की है। कहते नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बतला रहे हैं।
त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। त्रयस्त्रिंशत् का अर्थ है 33 सागर। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33 सागरोपम पमाणी आयुषा। आयुषा अर्थात आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 63 सागर यानी 33 सागर की है। अब इसके साथ कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना, इसलिए इसका सागर अलग से दिया। अर्थात वहां तो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर थी, और इसकी मात्र 33 सागर है। तो 33 30 कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 33 सागर बहुत छोटा है। अब इस प्रकार अभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बतला दी। सूत्र नंबर 14 में 4 कर्म ले लिए थे, 15 में 1 हो गया, फिर नाम गोत्र 16 नंबर के सूत्र में हो गया, और 33 सागर 17वें नंबर के सूत्र में बतला दिया। इस प्रकार 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन करने के उपरांत अब जघन्य स्थिति बतला रहे हैं। सभी कर्मों की जघन्य स्थिति के बारे में बतला रहे हैं। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, सब कर्मों की स्थिति कोड़ा कोड़ी में है, तो आयु कर्म की सागर में क्यों है? हाँ, कारण ये है कि आयु कर्म तो एक ही भाव में भोगना है। आयु कर्म को एक ही भाव में भोगना है। मान लो 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति, मान लो नरक 7वें नरक के नारकी की हुई, अथवा सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर की आयु हुई, तो एक ही पर्याय में वो पूरी आयु का भोग करेंगे। और ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी अंतराय इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो एक अनेक भावों तक एक कर्म सत्ता में पड़ा रहता है और वहां पर भोगा जाता है अनेक भावों तक। लेकिन आयु कर्म का जो भी बंद करता है उसका उदय एक ही भाव में आता है और एक ही भाव में उसको भोगना पड़ता है। अब वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति बतला रहे। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय से। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय से। देखो, अपरा से लेना जघन्य, परा का अर्थ उत्कृष्ट था, और न परा अपरा जो उत्कृष्ट नहीं है मतलब जघन्य है। वेदनीय से द्वादश मुहूर्त आने, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम गोत्र्योरष्टौ। नाम गोत्र्योरष्टौ। कहते नाम गोत्र्यो अष्टौ अने नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ अने 8 मुहूर्त की है। अंतर मुहूर्ता। अंतर मुहूर्ता। कहते शेष कर्मों की गहन स्थिति अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त की है। तो शेष में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंताय और आयु कर्म ये 5 ले लिए। इनकी जघन्य स्थिति कितनी है, अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति बतला दी थी 4 कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर थी, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, और आयु कर्म की 33 सागर। अब शेष 5 कर्मों की जघन्य स्थिति, क्योंकि 3 कर्मों की जघन्य स्थिति बतला दी, वेदिनी की बतला दी और नाम गोत्र की बतला दी, और शेष कर्मों की अंतर मुहूर्त बतला रहे। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेष कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय और आयु कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है।
इस प्रकार प्रकृति बंध का वर्णन हुआ, स्थिति बंध का वर्णन हो गया। अब अनुभव या अनुभाग बंध का वर्णन करते हैं। विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः, विपाक बोलते हैं अनुभव को। फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग बंध है, उसी को अनुभव बंध बोलते हैं। तो विपाको अनुभवा, विपाक आने कर्म का उदय में आना ही अनुभाग कहलाता है। अब कहते हैं अनुभाग बंध कैसे होता है। स यथा नाम, स यथा नाम कहते हैं जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप ही अनुभाग बंद होता है। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान की आवरण रूप। ज्ञानावरण कर्म में क्या, ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाना। दर्शनावरण में दर्शन आने, दर्शन की अनुभूति नहीं हो जाना। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को रोकेगा तो दर्शनावरण कर्म दर्शन नहीं होने देगा। अंतराय कर्म के उदय में विघ्न बाधा आएगी। अब फल देने के बाद कर्म की स्थिति क्या बनती है। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा कहते हैं वो कर्म बंध होने के उस प्रांत निर्जरा अर्थात कर्म की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। अब प्रदेश बंध का लक्षण बतलाते हैं कि प्रदेश बंध क्या कहलाता है। कर्म जो परमाणु है, कर्म परमाणुओं की जो संख्या है वो कहलाता है प्रदेश बंध। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः, क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्मक प्रदेशेष्व नन्तानंत प्रदेशा। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्मक प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः। कहते हैं नाम प्रत्यय नाम यानी ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय अर्थात कारण रूप। सर्वता ने सब ओर से, आगे पीछे ऊपर नीचे से, योग विशेषात योग विशेष के माध्यम से, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थितः सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थिति आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, अनंतानंत जो प्रदेश हैं उन कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं उनको प्रदेश बंध बोलते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के बंध की चर्चा की थी। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब बतला रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पाप प्रकृतियां हैं। सद्वेद्य स्वभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य स्वभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद आने साता वेदनी, स्व आयु, स्ववायु तीन है, त्र्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। सिर्फ नरक आयु को अशुभ आयु बतलाया। गति की जब अपन चर्चा करते हैं तो दो गति शुभ हैं, दो गति अशुभ हैं। त्र्यंच गति भी अशुभ है और नरक गति तो अशुभ है ही।
जब त्र्यंच गति को अशुभ कहा तो त्र्यंच गति को शुभ क्यों कह दी, शुभ त्र्यंच आयु को शुभ क्यों कहा? तो उसका समाधान यूं समझना चाहिए, कोई भी जीव त्र्यंच गति में जाना नहीं चाहता है। यदि वहां पहुंच जाए तो वहां से निकलना नहीं चाहता है, वहीं रुकना चाहता है। लेकिन नरक गति एक ऐसी गति है और नरक आयु एक ऐसी आयु है, नरक में ना जाना चाहता है, ना नरक में रुकना चाहता है, ना नरक में बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं रुकूं। वो तो उसको नरक तो कहता नहीं, मैं नरक नहीं जाना चाहता। इसीलिए नरक आयु नरक गति दोनों अशुभ हैं। त्रियंच गति और मनुष्य गति और देव गति ये शुभ हैं। भैया जी तिरंच गति से निकलना क्यों नहीं चाहता है? निकलना इसलिए नहीं चाहता, वो जहाँ जाता है वहीं रम जाता है, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता है। वो कहता भैया यहीं बढ़िया है, कहीं कुत्ता बन गया, पिल्ला बन गया, जहाँ पला है वहीं दूध पी रहा है, वहीं भात खा रहा है, वहीं उसको अच्छा लग रहा है। अतो न्यत पापम, अतो न्यत पापम, अतः इसके अलावा अन्यत अन्य जो प्रकृतियां हैं वो पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। अर्थात असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये सब क्या है? पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। इस प्रकार तत्वार सूत्र काल अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। भैया ये 22 नंबर का है, शायद था नाम, पता चल रहा है इसका। शायद था नाम। कहते सा यथा नाम का मतलब है वह अनुभाग बंद विपाकोनुभवा, विपाक आने अनुभव आने फल देने की शक्ति का नाम विपाक अनुभव। सा यथा नाम वह अपने अपने नाम के अनुसार होते हैं। और फिर ज्ञानावरण ज्ञान क्यों रोकना, अंतराय कर्म अंतराय डालना, और ततश्च निर्जरा, उसके बाद कर्म की क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती है। फल दे के फिर निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। ये कुछ सूत्र छूट गए थे अभी। 24 नंबर का सूत्र है जिसमें प्रदेश बंध का लक्षण बतलाया था, ये भी नहीं पढ़ा पाए। हम्म। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। नाम प्रत्यय ने ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारण सर्वता ने सब ओर से, योग विशेषात यानी योग विशेष के माध्यम से, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से, सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित, सूक्ष्म है अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है, एक क्षेत्रावगाह ने जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म के प्रदेश हैं, अलग अलग नहीं। और सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं उसमें एक भी प्रदेश ऐसा शून्य नहीं है कि जहाँ पर प्रदेश बंद नहीं हो। अनंतानंत प्रदेशा, जो कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश स्थित हैं उनको ही प्रदेश बंद बोला जाता है। तो बाहर के परमाणुओं का नहीं, जो अंदर अंदर जो आकर के संबद्ध हो चुके हैं, विश्वरूप चय रूप में आ गए।
इस प्रकार अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नवम अध्याय प्रारंभ करते हैं आज। कल कुछ उसको आगे बढ़ा देंगे। कल रविवार है, सब लोग ध्यान दें। कल की जो क्लास है 8:30 बजे चालू होगी। अभी जो 8 बजे होती है, सिर्फ रविवार को एक क्लास अपनी 8:30 से चालू होगी। अब नवम अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। आज थोड़ा चालू कर देते हैं। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव निरोधा संवरः। आश्रव का निरोध यानी रुक जाना ही संवर है। जो आश्रव हो रहा था, कर्म चले आ रहे थे, बिल्कुल बिना किसी संकेत के कर्म जो चले आ रहे थे, ऐसे आश्रव रूप जो कर्म पड़ रहे थे, उसका निरोध कर देना, रोक देने का नाम संवर है। वो संवर भी जैसा कि द्रव्य संग्रह में हमने भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से दो प्रकार का पढ़ा था। भाव संवर में ये बतलाया था, आत्मा के जो परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण बनते हैं, वे परिणाम भाव संवर कहलाते। द्रव्य संवर क्या है? संसार की निमित्त भूत क्रिया का निरोध होने पर भी तत्पूर्वक होने वाले कर्म पुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद हो जाना द्रव्य संवर है। यानी आते हुए जो कर्म चले आ रहे थे, कर्म वर्गणाएं, वो रुक गई, उसका नाम द्रव्य संवर है। और जिन परिणामों से रुकी, उसका नाम भाव संवर। संवर के कारण क्या है? जैसे बंध के कारण मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, उसी प्रकार संवर के कारण उसके बिल्कुल विपरीत हैं। सगुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। सगुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। सारे वह संवर गुप्ती के माध्यम से होता है, समिति के माध्यम से होता है, धर्मों के माध्यम से होता है, अनुप्रेक्षा के माध्यम से होता है, परिचय जय के माध्यम से होता है, और चारित्र का पालन करने से भी होता है। तपसा निर्जरा च। कहते तप से क्या होती है? निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। इसलिए बतला दिया तपसा निर्जरा। कहते तप से निर्जरा भी होती है, और चा का अर्थ है संवर तो होता ही है और निर्जरा भी होती है। आप कहते गुप्ती क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक यानी समीचीन रूप से मन वचन काय की निग्रह यानी स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोक देना ही गुप्ती कहलाती है। गुप्ती का अर्थ है गोपन करना। गोपन का मतलब अपने आप में छिप जाना। मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां बाहर हो रही थी, उन मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दिया, अंतस्करण में पहुंच गए, वो कहलाएगा गुप्ती। वो गुप्ती भी तीन प्रकार की होती है। एक मनोगुप्ती, मन पर नियंत्रण रखने का नाम मनोगुप्ती है। वचन गुप्ती, वचनों पर नियंत्रण रखने का नाम वचन गुप्ती है। काय गुप्ती, शरीर पर नियंत्रण रखने का नाम काय गुप्ती है। इस प्रकार आचार्य सूत्र रखे हैं 9वें अध्याय के। टाइम पूर्ण हो गया है। अब 9वें अध्याय के शेष सूत्रों को कल बढ़ाया जाएगा। तो सब लोग ध्यान दें, अपना 9वां अध्याय चालू हो गया है। कल हमें क्लास का टाइम मिलेगा, पर्याप्त हम समय देंगे, लेकिन 8:30 बजे शुरुआत करेंगे।